नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधीनगर विधानसभा में। जी हाँ, यहाँ हम विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। लगातार पार्टियां अपनी योजनाएं जनता के बीच ला रही हैं। अब जनता किसको चुनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन किसको चुनना चाहती है ये यहाँ के लोगों से जानेंगे और बात करेंगे मुद्दों पर। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्या नाम होगा? रमेश चंद जैन। जी सर, यहीं के रहने वाले? जी सर, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है आपके हिसाब से? हमारे लिए तो ज़बरदस्ती हमारी तो रुख बहुत बढ़िया है जी हमारे लिए, क्योंकि पिछली 10 साल में कुछ ऐसा काम हुआ नहीं जिसका चमत्कार हो के दोबारा ऐसा काम हो जाए कि ये दोबारा सरकार बन जाए। क्योंकि सफाई व्यवस्था या जो भी चीज़ जो वादा करते हैं कोई वादा नहीं, भ्रष्टाचार, दुनिया भर की ऐसी बातें हैं जिन पे कहना भी ठीक नहीं है और कहना भी चाहते हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा जी आकाश भारद्वाज नाम है जी। मैं इस मामले में आपको बात बताना चाहता हूँ। केजरीवाल जी जो बात करते हैं वो सारी झूठी करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा और बीजेपी के जो वादे होते हैं वो मोदी जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं और जो सच भी हो रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जितना मैंने एनालाइज करा है उतना मैंने उस बारे में बोला है। आप केजरीवाल को देखो, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। कहाँ पे आप देखिए नाले बह रहे हैं जी, सीवर की समस्या खत्म नहीं हो रही। पीने का पानी सिर्फ वो नई दिल्ली का पानी पी सकते हैं। यहाँ यमुना पार का पानी पी के दिखाएं तब पता चलेगा। अगले दिन खांसी ठीक नहीं होगी उनकी, मेंटेन रहेगी, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो सर ये समस्याएं बनी हुई हैं। और आके अब वहाँ की क्या, वो तो सेंट्रल दिल्ली जो नई दिल्ली है, जो ये नई दिल्ली वाला एरिया है वहाँ तो डेवलप्ड है। आपको काम बॉर्डर वाले एरिया पे करना है, आपको काम यमुना पार वाले एरिया में करना है जहाँ डेवलपमेंट की गुंजाइश है। आप वहाँ पे काम कीजिए ना। वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि दिखावा करा है शुरुआत में, अब कुछ भी काम नहीं है, वो सच है? बिल्कुल जी, ये तो झूठ बोलो और शासन करो, झूठ बोलो और राज करो वाला हिसाब है। पहले फूट डालो राज करो, इसका जो अलग पॉलिसी है, झूठ बोलो और राज करो। जी सर, देखिए जैसे आपने कहा कि आपकी बात का जवाब दूंगा, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत है? केजरीवाल ने कहा अपने भाषण में कि जिन योजनाओं से बीजेपी नफरत जता रही थी, आज उन्हीं योजनाओं का सहारा लेकर अपने संकल्प पत्र में लेकर आ गए। नहीं, आप योजना बीजेपी ने देखो, बीजेपी ने कौन सी योजना, बीजेपी ने तो अभी उद्घाटन किया है पूर्वी दिल्ली का। मैंने जो देखा, केजरीवाल जी बताए ना कौन सा कॉलेज खोला है, हमें भी तो पता चले भाई। आपको मैं बात बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माना भाई केंद्र सरकार ने खोला, तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी तो होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी से केजरीवाल जी ने कितने कॉलेज खोले? आप वो बताओ ना कि आप 2500 रुपये फ्री दोगे, 2100 रुपये। योजनाओं को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। तो जब केंद्र सरकार सपोर्ट ही नहीं कर रही तो फिर आप सरकार में आना क्यों चाह रहे हो? फिर केंद्र सरकार वालों को ही आन दो, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी। उसका विधायक पे वो विधायक तो टिकट नहीं मिली, वो अब बनवा रहा है, वो पैसा लगा रहा है। कौन सा विधायक लगा रहा है? वाजपेयी। अब बनवा रहा है सड़कें, 5 साल से नहीं बनवाई, अब बनवा रहा है क्योंकि पैसा है अकाउंट में। वो खर्च करना, कमीशन भी आएगी, जब खर्च करेगा तो कमीशन आएगी। और ये जो फ्री कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा बिजली का बिल बीजेपी वालों को आ रहा है। सब फ्री, सब ले रहा है, सब मुँह से कह रहे हैं फ्री। अरे कार्यकर्ता सब बताओ किसका नहीं है बिल? आप मंगा लो किसी से, 2 महीने का बिल मंगा लो, 2 महीने का बिल बना लो बिजली। 1 मिनट, हाँ तो मंगाओ ना, 14,000। आप कह रहे हैं बीजेपी वाले? सर 1 मिनट, नहीं पहले मैं अपनी बात सवाल पूरी। अरे 1 मिनट, पहले मेरा सवाल नहीं, रुकिए तो रुकिए। सर कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब बीजेपी वाले ज्यादा फायदा उठा रहे हैं फ्री की योजना। तो इसका मतलब है ये आम आदमी के हैं। जैसे आम आदमी की सरकार, जैसे आम आदमी के जो मुखिया हैं वो बीजेपी पे। ये काम जो है ना आम आदमी वालों का, विपक्ष का यही काम है कि बोलने नहीं देना। उन्होंने पब्लिक को गुमराह करना। जैसे ये कर रहे हैं ऐसे इनके आका टीवी चैनलों पे डिबेट पे करते हैं, ऐसे ये कर रहे हैं। मेन मोटिव, हर कोई भी पार्टी हो, सरकार किसी की भी हो, मेन मोटिव होना चाहिए कि हम जनता का भला करें, जनता का भला करें। मोदी जी जनता का भला कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और दिल्ली वासी अब चाहते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने। जिस तरह यूपी में विकास भी हो रहा है और कानून व्यवस्था भी बनाई जा रही है। अरे चुनाव नजदीक आते ही सड़कें बनवानी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने। देखिए बीजेपी वालों ने नहीं कराई। अभी आप ये देखिए, दिवाली से पहले इन्होंने वादा किया था कि जो टूटी फूटी यूरोपियन सड़कें हैं ना उनको हम ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक भी वो ठीक नहीं हुई। तो वादे तो जनता ने डिसाइड करने कि इन्होंने कितने वादे किए और कितने इसको
सही साबित किया कि वो जो सड़कें टूटी हुई है ना, वो आज भी आप कैमरा घुमाइए, वो आपको भी दिख जाएंगी। देखिए गड्ढा हो रहा है और यहाँ आए दिन यहाँ पे रिक्शे गिरते हैं। इस गली में जो लेडीज कितना बुरा हाल है गली के अंदर हमारी, बिल्कुल भी ये लगा लो जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी विकास नहीं है। सारी इतनी हालत खस्ता है, बेहिसाब आप चल नहीं सकते वहाँ पे, बिगर बारिश का ये हाल है। बीजेपी वालों की जेब भर गई है तो सड़कें बनानी शुरू कर दी, ऐसा भी आपके सामने बोल कर गए। वो आम आदमी पार्टी के बंदे थे, उन्होंने कुछ बोला है वो। सर, ऐसे मत कहिए, फिर वो कहेंगे कि आप बीजेपी के बंदे हैं। नहीं है ये देखो, किसी व्यक्ति पे जितना ज्ञान होता है, जितनी समझ होती है, तर्कों के हिसाब पे अब कोई कुछ भी बोल जाए बिना तर्क के, मैं कहता हूँ मैम कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं तर्कों पे बात कर रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी तर्क से पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर दे रहे हैं, तर्क पे दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता है जब उस पर तर्क ही नहीं है, जब उसे ज्ञान, अब किसी को यही नहीं पता हो कि निगम का काम क्या है और विधायक का काम क्या है, तो मैम ये तो डिफरेंस तो फिर। और मोदी जी का काम क्या है? मोदी जी लोग है, मोदी जी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट का जो आपके काम है वो आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ये कभी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मैं, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ मेरे से कमियां हुई हैं और मैं इन कमियों को सुधार करूंगा। मगर ये कहना कि दूसरा मुझे काम नहीं करने देना, ये अच्छा भी नहीं लगता मैम, ये शोभा भी नहीं देता। कोई किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है मगर ईमानदारी से। और आप कहते ईमानदार हो मगर आप करते चोरी हो, ये जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। अच्छा, लेकिन सर लगातार ये तो बीजेपी को भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये लोगों को बहला फुसलाकर बेवकूफ बनाती है, हिंदू मुस्लिम करती है। मैम तो शीला दीक्षित को ये चोर, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री थी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जो अब नहीं रही, उनको उन्होंने चोर कह के कि ये जेल जाएंगी, ये जाएंगी और जेल जाएंगी, इन्होंने चोरी करी है, मगर उनके खिलाफ कोई एक भी फाइल नहीं आ पाई, एक भी चीज़ें नहीं आ पाई और एक भी चीज़ नहीं आ पाई। आप देखिए आज तक नहीं आ पाई उनके उसमें कि कोई चीज़ उन्होंने क्या चोरी करी है। आप इस करूंगी, क्या नाम होगा आपका? शीला। अच्छा, शीला जी यहीं की रहने वाली? हाँ जी। क्या स्थिति है आपके पूरे इलाके की, सबसे पहले ये बताइए। तो बहुत ख़राब है, इधर जो आसपास है ना, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। नालियाँ देखो ना भरी हुई, जब कोई नेता आता है ना उसी के बाद यहाँ पाउडर छिड़के जाते हैं और नालियाँ साफ़ होती है। अच्छा, जब भी होती है बाकी नहीं होती है, लेकिन वैसे नहीं होती है जैसे कोई मिनिस्टर या कोई आ जाए मंत्री तो ज़्यादा सफाई होती है। अब जैसे कल आना था किसी को तो पाउडर शॉडर छिड़क दिए, जब बहुत साफ़ सुथरा दिखा दिया, बाकी तो ऐसे नहीं होती है। लेकिन हाँ, बिजली का बिल अभी बहुत आने लग गया था। जब बिजली का बिल तो इन्होंने कहा कि बिजली फ्री और आपका बिल आ रहा है, लेकिन हाँ अभी जब तक तो काफ़ी 1 साल तक तो फ्री चल रहा था, कुछ नहीं आया, पानी बिजली का नहीं आया था, लिमिट थी ना। तो उसके बाद अभी 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा बिल आने लग गया था, बहुत ज़्यादा। कब से आने लग गया था? हमारा 4 महीने तक तो बिल काफ़ी आए हैं। अच्छा, और अभी कैसा आ रहा है? अभी नॉर्मल है, मतलब ठीक है, बिल तो आ रहा है लेकिन फ्री वाला नहीं है, लेकिन बिल तो अभी भी आ रहा है। लेकिन मतलब आपको फ्री की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, अभी फ्री वाला खत्म हो गया। मतलब शुरुआत में दिया गया था। अभी जो लेडीज़ के लिए बस है ना उसमें फ्री है, बाकी वैसा फ्री वाला खत्म हो गया। ये जो अस्पताल बनाए हैं तो वो फ्री चल रहे हैं, अब उसमें तो दवाई हम कभी लेकर ही नहीं आए। आप कह रहे हैं कि वोट के लिए स्टार्टिंग में फ्री किया, अभी वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं फ्री की चीजें? हाँ, अभी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा, लाभ आपको है, बसें हैं, बाकी तो और कुछ फ्री नहीं है। और कुछ फ्री नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती हैं, कौन आना चाहिए दिल्ली को संभालने के लिए? तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है। बात तो यही होनी चाहिए कि जो इतने सालों से इतना केस चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ था, इतने बहुत प्रधानमंत्री बहुत पार्टियां गई है तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो इतने साल से केस अटका हुआ था वो मोदी जी ने ख़त्म किया। तो मेरा तो ये कि मोदी जी आने चाहिए, बदलाव चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे बहुत से काम किए जो अभी तक नहीं थे। जो सऊदी में उन्होंने मंदिर बनवाया है, सऊदी में भी मंदिर बनाया जो नहीं अभी तक बना था विष्णु भगवान का। धर्मपुरा एक कॉलोनी है, वहाँ की इतने सड़कें देखें, वहाँ की नालियों का हाल इतना बुरा है। इसने कहा कि हमारी सरकार अगर निगम में आएगी तो हम दिल्ली को बहुत ही स्वच्छ बना देंगे, कूड़े का ढेर कम करेंगे, हम वहाँ पे मशीनें लगाएंगे। आप जाके देखिए कोई भी कूड़े के ढेर कम नहीं हुए हैं, नालियाँ कहीं साफ़ नहीं है। ग्राउंड पे आप उतर के खुद देख सकते हैं कि दिल्ली को इसने इतना गंदा बना रखा है कि कल को अगर बारिशें आ जाएं उन गलियों में से आप निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जो उन बच्चों तो झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चों को जो दिक्कतें आ रही है, बीमारियां हो रही हैं, ना ये कभी भी फॉग मशीन करवाता बारिश के समय पे, और कभी भी कहीं भी देखोगे अगर ऐसा है तो जो कूड़ा उठाने वाले और जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें क्यों रोकी जाती हैं? वो खुद क्यों परेशान है?
क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा। जितना फंड आता है ये सिर्फ अपने पास रखते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि फंड हमें नहीं मिल रहा है इसलिए हम काम नहीं कर अगर रहे। फंड नहीं मिल रहा है तो पंजाब में तो इनकी पूरी सरकार है, वहाँ भी क्यों काम नहीं हो रहा? वहाँ पे लोगों को नशा क्यों बेचा जा रहा है? वहाँ पे खालिस्तान क्यों बनाया जा रहा है? और जो फंडिंग है, अगर आतिशी जी कहती हैं हमारे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, तो वो पैसा फिर बाहर कनाडा में बैठे हुए आतंकवादियों तक कैसे पहुंचा जा रहा है? वहाँ से इनको फंडिंग कैसे आ रही है? अगर वहाँ से ये तो खुद आरटीआई लगा के भी अगर आप चेक करेंगे तो इन्हें वहाँ से कनाडा से फंड मिलता है आम आदमी पार्टी को, तो वो फंड किसके नाम पे आ रहा है? और जो आज से पहले जितने भी आतंकवादी हुए, आतिशी के माता पिता उन आतंकवादियों को सपोर्ट में है। अगर आप आरटीआई लगाएं और चेक करें। ये तो कह रहे हैं बीजेपी एक साजिश रचा रही है लोगों का मन बदलने की। अगर बीजेपी साजिश रचा रही है, 10 साल से आपकी सरकार थी तो आपने उसमें क्या किया? शराब घोटाले किए, गली गली ठेके खुलवाए, युवाओं को एक के साथ एक फ्री दारू दे के उन्हें बर्बाद करने की आपने करा कि आपने स्कूल कॉलेज खोलने की जगह ठेके खोले। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि युवाओं को बिल्कुल दारूबाज और नशे में गिरना चाहते हैं? दिल्ली को भी पंजाब बनाना चाहते हैं। अगर इनको कोई सवाल करे तो ये कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब तो आपकी राज्य में सरकार भी आपकी है, निगम भी आपका है, तो कहाँ सफाई है? यहाँ पे कौन सी योजना पास की है आपने? आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी कॉपी की है बीजेपी ने, तो बीजेपी तो उससे पहले भी क्या नाम है आयुष्मान योजना दे रही है। दिल्ली में क्यों लागू नहीं है? हरियाणा और हर राज्य में लागू है, दिल्ली में बीजेपी की योजना लागू नहीं। सर, ये भी कह रहा है विपक्ष की अगर हम फ्री की योजनाएं दे तो रेवड़ी और अगर बीजेपी दे तो समृद्धि। बीजेपी ने तो उसमें भी राशन दिया था जिस टाइम केजरीवाल ने दिल्ली में राशन कार्ड बंद कर रखे थे।